आज एडेनियम प्लांट का रिपोर्टिंग करूंगी और साथ साथ मैं इसका केयर का बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए आप पूरा वीडियो देखते चलिए, कैसे मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ और इसको कैसे केयर करना है वो भी बताऊंगी। तो ये है मेरा पिछले साल का एडेनियम प्लांट, जिसको मैं बहुत ही संभाल के रखी थी, पानी बिल्कुल कम डाल के रखी थी। तो ये बहुत ही अच्छा से बचा हुआ है। अब इसमें नए नए ग्रोथ आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, ये पॉट टूट गया है, इसीलिए रिपोर्टिंग भी करना है। और वैसे भी एडेनियम को हर साल अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इसके जो कॉडेक्स है उसका साइज़ बड़ा होता है और वो सुंदर होता है। उसका एक डिज़ाइन दे सकते हैं, हर साल रिपोर्टिंग करके देख सकते हैं आप कॉडेक्स का डिज़ाइन आपको कैसे बनाना है, इसीलिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये जीनिया प्लांट इसमें हो गया है, तो मैं बोलूँगी आप ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि ये जो एडेनियम प्लांट है रिपोर्ट करने से हर साल नीचे जो इसका कॉडेक्स है इसका आकार बढ़ता है और अलग अलग शेप में आता रहता है। तो आप अलग अलग शेप देने के लिए इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो उसी में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कर दूंगी रिपोर्ट, क्योंकि मेरा पॉट टूट गया है। तो देखिए, चलिए मैं रिपोर्ट करती हूँ और इसमें क्या क्या खाद सॉइल डालती हूँ आप सब देखते चलिए आगे आगे। तो मेरा जो पॉट टूटा था वहाँ मैं थोड़ी सी ऐसे बैग लगा दी थी, जो बोरी आती है वो पकड़ लिया, इसको हटा देती हूँ। थोड़े बहुत तो अगर इसके रूट टूट जाए तो घबराए नहीं, प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि एडेनियम का आधा रूट काट के भी इसको प्लांट को रिपोर्ट किया जाता है। वो मैं अभी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसको रिपोर्ट करूँगी, थोड़े बहुत इसके रूट हटाऊँगी और इसका कोई शेप देने का कोशिश करूँगी। देखती हूँ किस तरह से ये शेप में आया है, क्योंकि कॉडेक्स नीचे ही बढ़ रहा है। और ये जो मैं मिट्टी बनाई हूँ इसमें ज़्यादातर मैं पत्थर, जो कंकड़ होते हैं मीडियम साइज़ के, और रेत डाल के बनाई हूँ। इसी तरह से इसका मिट्टी बनाना चाहिए, मैं आगे चल के बताऊँगी। तो देखिए कितना सुंदर ये शेप में आया है। मैं छोटा सा प्लांट खरीद के लाई थी पिछले साल, अब ये काफ़ी सुंदर एक रूप ले लिया है। तो आप एडेनियम का जो कॉडेक्स है देख के समझ सकते हैं, जो आपको कैसे लुक देना है, इसको किस तरह से लगाना है। एडेनियम पौधा लगाने के लिए आप जो पॉट में चौड़ाई ज़्यादा होगी, जैसे सीडलिंग करते हैं नर्सरी वाले, मिट्टी का पॉट में, मिट्टी का पॉट ही लगाना सबसे अच्छा होता है। फिलहाल मेरे पास मिट्टी का पॉट नहीं है, तो मिट्टी का जो सीडलिंग लगाते हैं वो लोग, जो अंडाकार होता है पॉट, उस तरह का पॉट में बहुत ही अच्छा से ये एडेनियम ग्रो करता है, क्योंकि उसमें गहराई कम रहता है, चौड़ाई ज़्यादा रहता है, तो मिट्टी कम आता है। मिट्टी कम देने से ही एडेनियम प्लांट अच्छा से चलता है। एडेनियम प्लांट के लिए आप मिट्टी बनाएं भुरभुरा। इसके लिए आप 30% मिट्टी ले लें, 30% आप ले लें रेत, 30% आप ले छोटे साइज़ के कंकड़, और चाहे तो आप थोड़े परलाइट मिला लें। और खाद में आप वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डालें, 1 मुट्ठी नीम खली डालें और थोड़े परलाइट भी मिला लें मिट्टी का मिश्रण में। अब क्या करें, जो पॉट है उसके नीचे जो ड्रेनेज होल होते हैं उसको थोड़ा आप बड़े बड़े रखें, क्योंकि जो एडेनियम प्लांट है पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए छेद बड़े रखें और उसमें पत्थर से आप छेद को बंद कर दें। बंद करने से भी वो पानी चले जाएंगे। उसके बाद जो मीडियम साइज़ के कंकड़ है उसमें भर दे 1 इंच, 1 से 1.5 इंच आप डाल दें। उसके बाद रेत को ले ले, रेत ले ले आप 1.5 इंच के करीब लगा दें, वहाँ पे बेड बना दें पॉट में। 10 इंच का पॉट है, 10 इंच का पॉट के लिए मैं बता रही हूँ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम खली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और थोड़े बहुत फंगिसाइड पाउडर चाहिए। अब आप पौधे को पॉट में लगा के देख ले सही जगह पे आ रहा है कि नहीं, कितना मिट्टी इसमें चाहिए। तो मिट्टी का मिश्रण में मैं पहले ही बता दी थी, इसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, परलाइट, कोकोपीट थोड़ा सा दिख रहा है वो गिर गया था, ये सब मिला के रखी हूँ। ये देखिए ऐसे होते हैं परलाइट, ये परलाइट मिला दे। आधा चम्मच के मात्रा में सिंगल सुपर फास्फेट डाल दे, इससे जड़ में मजबूती आएगी। और बेबिस्टिन पाउडर हो तो 1 चम्मच 10 इंच के पॉट के लिए जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें मिला दे। मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, ये साफ फंगिसाइड है, इसमें पाउडर था थोड़ा सा, मैं इसमें पानी घोल कर रखी हूँ, इसी को डाल दूंगी। आपके पास साफ फंगिसाइड या बेबिस्टिन पाउडर है तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच आप डाल के तभी मिट्टी का मिश्रण बनाएं। मैं थोड़े से रेत बच गया था इसमें मिला दी हूँ। ये मिट्टी देखिए बिल्कुल ही भुरभुरा बना है, देखिए, और ये सूखा है, बिल्कुल सूखा है। ऐसी ही मिट्टी में एडेनियम प्लांट का पौधा रोपना चाहिए, और इसी तरह से आपको मिट्टी बनाना चाहिए। पथरीला मिट्टी हो, थोड़ा सा कंकड़ हो और थोड़ा रेत ज़्यादा हो, मिट्टी कम हो, चिपचिपा ना हो, इस तरह से मिट्टी बनाएंगे तो आपका एडेनियम प्लांट कभी नहीं मरेगा। आप अपने एडेनियम प्लांट के लिए इसी तरह से मिट्टी बनाएं। अब क्या करना है, थोड़े से मिट्टी नीचे डाल देना है और रूट को नीचे रख के धीरे धीरे मिट्टी को
डाल देना है साइड से। देखिए जो कॉर्डेक्स है ऊपर ही रह रहा है। अगर आप जिस तरह से शेप देना चाहे उसी तरह से ये रह जाएगा। जैसे मैं पूरा इसको बाहर निकाल दी हूँ, आप चाहे तो थोड़े और अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये जितना बाहर रहता है इसका कॉर्डेक्स देखने में उतना सुंदर लगता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रखी हूँ, थोड़े से रूट अंदर रखी हूँ। अब मैं ये जो साफ का पानी है इसमें डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है, बेबिस्टिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। थोड़े से हल्दी का पाउडर लेके आधा चम्मच की मात्रा में पानी में घोल के या तो मिट्टी में मिला के आप डाल दें। मिट्टी में मिलाने से ही सबसे अच्छा रहेगा। अब ये प्लांट को आप पानी डाल के बिल्कुल ही धूप जगह में रख सकते हैं। छाया जगह में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। धूप में रखें, ये प्लांट आराम से चल जाएगा और फ्लावरिंग देगा गर्मी का सीज़न में। तो प्लांट को आप जब ये लग जाए धूप में ही रखें, इसको छायादार जगह में बिल्कुल ना रखें। और इसको प्लांट को पानी की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, तो आप कम से कम पानी दें। जैसे मई जून के गर्मी में आप इसमें 2 बार पानी दे सकते हैं। सर्दियों में इसमें 7 से 8 दिन बाद पानी देना चाहिए, वो भी थोड़ी मात्रा में। और बरसात में इसको बारिश का पानी से बिल्कुल ही बचाना चाहिए, तभी ये प्लांट अच्छा से चल पाएगा। इसको पूरा धूप चाहिए फूल खिलने के लिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।